start. So finally, we have reached at a stage where we can conclude exactly the concepts of a number system which we have discussed and deliberately detailed on each and every topic of number system. ठीक है, तो ये जो अभी रिप्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है ये क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 का कंक्लूसिव हायरार्चिकल रिप्रेजेंटेशन है और ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है और ये दोनों ही न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फाइन, तो हम अब इसको कंक्लूड करते हैं और कंक्लूड करते हुए ये आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरह से हम कीवर्ड्स को रिकॉल करेंगे और किस तरह से हमें ये क्वेश्चंस बनाने में हेल्प करेगा. राइट, तो जैसा कि मैंने बताया कि नंबर सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच number is taking as a input and which process and after some representations collaborations it gives some output and conclusively we can say that it is a particular particular types of the number. मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया कि जैसे और सारे सिस्टम होते हैं, स्कूल सिस्टम होता है जिसमें इनपुट एज ए स्टूडेंट आप जाते हैं, वेयर द फैकल्टीज टीचर्स एंड द स्टाफ्स वेयर देयर जो आपको नरिश करते हैं, ट्रेन करते हैं. आफ्टर दैट यू बिकम्स एन इंजीनियर, यू बिकम एन इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर्स, IAS, साइंटिस्ट, सो एंड सो फोर्थ. लाइकवाइज इन अ हॉस्पिटल सिस्टम क्या होता है, आप एज अ पेशेंट इनपुट जाते हैं, वहां पे डॉक्टर, नर्सेज एंड द स्टाफ सिस्टम होता है जो आपके ऊपर मेडिसिन अप्लाई करते हैं एंड फाइनली यू बिकम्स हेल्दी और समटाइम्स यू बिकम्स डेड. तो वो एक सिस्टम होता है फाइनली. तो देयर आर सो मेनी सिस्टम, हॉस्पिटल सिस्टम, मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. लाइकवाइज आवर नंबर सिस्टम इज आल्सो देयर. अब नंबर सिस्टम में मैंने बताया कि नंबर सिस्टम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर. रियल नंबर के बारे में हमने बताया था आपको कि रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो रियल में नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसे हम पॉइंट कर सकें, जिसे हम वास्तव में देख सकते हैं, बोल सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर नंबर इज 2, दिस पर्टिकुलर नंबर इज 1/2. So those numbers are called as real numbers. Imaginary numbers are those numbers which can be imagined or cannot be represented on the real numbers are called as imaginary number. और मैंने शॉर्ट फॉर्म के लिए बताया कि a plus ib is a form of an imaginary number. हम लोग डिटेल्स में इस पे भी चर्चा करेंगे बट इन द नेक्स्ट अदर क्लासेस. हमने डिटेल डिस्कस किया अबाउट द रैशनल नंबर, जिसमें मैंने बहुत क्लियर तरीके से बताया कि रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसे हम p/q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहां q 0 ना हो और p/q सिंपलेस्ट फॉर्म में हो या कोप्राइम ऑफ p एंड q ऑलवेज देयर, मींस p और q कोप्राइम नंबर हो, अर्थात उनका HCF मींस HCF ऑफ p एंड q विल बी ऑलवेज 1. फाइन. और इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते थे जिसे हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते थे, अर्थात जो स्क्वायर रूट के फॉर्म में होता है, √2, √3, √5, सो ऑन सो फोर्थ. पाई भी मैंने इरेशनल नंबर के अंडर ही रखा था. आफ्टर डिस्कसिंग ऑल I have categorized the rational number and irrational number based on the decimal representation जो हमारे मैथ्स में एज ए न्यूमेरिकल पूछा जाएगा आपसे और हम उस पर अब डिस्कस करेंगे. तो मैंने रैशनल नंबर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एक्चुअली 4 पार्ट में किया है, बट जो हमारे 9th क्लास के हिसाब से 3 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे, फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर. मैंने एग्जाम्पलीफाई के लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया, like God is having so many forms, right? In Hinduism we know Lord Rama, Lord Krishna. In Muslim we know Khuda. In Isai we know or a Christian we know Isa Masih and so on so forth. तो मैंने बताया कि rational number is the most concrete value or the most simplest form of p/q. और जब हम इसे मल्टीप्लिकेटिव वे में लिखते हैं, मतलब 1/2 को हम 2/4, 3/6, 6/12 एंड सो ऑन सो फोर्थ, मतलब उसे कई फॉर्म्स में जब रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उसे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बोलते हैं या
फ्रैक्शन बोलते हैं। फाइन। अब आता है टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। तो मैंने बताया कि रैशनल नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में है वो डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। अब कुछ डेसिमल फॉर्म्स होते हैं जो आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम रिमाइंडर 0 देने के बाद उसे हम लिख सकते हैं। जैसे 1/2 को अगर मैं लिखना चाहूं तो डेसिमल पॉइंट में इसे 0.5 लिख सकते हैं। लाइकवाइज 7/8 को अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो 0.875, जो कि मैंने पिछले क्लासेस में दिखाया कि वो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। मतलब जिसमें डिवाइड करने के बाद मींस डिनोमिनेटर को नोमिनेटर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर ऑलवेज 0 बचता है। मतलब हर को अंश में भाग देने के पश्चात हमारा शेष 0 बचता है, और उसके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। जो जबकि नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, जब हम किसी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं एंड वी आर गेटिंग not 0 at any moment of time, even if we are going to give the division for the lifetime, then that number is called as non-terminating rational number. अब मैंने नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, बिकॉज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर्स एंड नॉन रिपीटिंग रैशनल नंबर्स। मैं फिर से बोल रहा हूं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रैशनल नंबर्स। जैसे 1/3 को अगर मैं देखूं तो ये 0.33333 सो ऑन सो फोर्थ अप टू इंफिनिटी जाता है। while नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर जैसे 1.10 110 11110 मींस कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, जिसमें पैटर्न बन जाता है उसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर बोलते हैं। जिसमें हमारा पैटर्न नहीं बनता है, जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में किसी भी हालत में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रैशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, और ये तो मैं ऑलरेडी पढ़ा ही चुका हूँ। नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स आर द पार्ट ऑफ रैशनल नंबर, जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर which is in our counting form, means counting numbers are called as a natural number like 1 2 3 4 5। जीरो नंबर को जब हम नेचुरल नंबर के फैमिली में ऐड करते हैं then it becomes a whole number। और जब होल नंबर के फैमिली में हम नेगेटिव नंबर्स मींस नेगेटिव, जीरो एंड नेचुरल नंबर के फैमिली को हम इंटीजर्स कहते हैं। इसी के साथ मैंने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दिया है, और इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में आप आराम से देख सकते हैं कि नंबर सिस्टम को R मींस रियल नंबर, real number is the superset of q is my rational number, right, and z is my integers, then w is my whole number and n is the natural number। इसको हम न्यूमेरिकल्स बनाने में कई बार यूज करते हैं। हमेशा हम इसको फॉलो करेंगे और इसके बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब जैसे इसमें पूछा जा सकता है, क्या नेचुरल नंबर होल नंबर होगा? ऑफ कोर्स होगा। हर एक नेचुरल नंबर मींस काउंटिंग नंबर जो है ये होल नंबर का सबसेट है, तो ऑब्वियसली वो मेरा होल नंबर होगा। अगर आपसे पूछा क्या हर रैशनल नंबर जो मेरा रैशनल नंबर है क्या वो नेचुरल नंबर हो सकता है? तो बड़ा चीज छोटे में कैसे आएगा? मींस रैशनल नंबर एक बड़ा सबसेट है, ये कभी छोटा नहीं हो सकता है, राइट। लेकिन छोटा चीज बड़ा का एक सबसेट हो सकता है। तो इसे वेन डायग्राम में हम बिल्कुल डिटेल्स में व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस, और ये ट्रिक मैं यूज करूंगा फॉर सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, और ये ऑब्जेक्टिव्स में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मैं समराइज वे में इसे एक बार विथ एग्जांपल बताते हुए कंक्लूड करता हूं, और इस तरह से हम अपने थ्योरेटिकल सेक्शन ऑफ क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम कंप्लीट करेंगे। फाइन, तब तक आप इसे एक बार ड्रॉ करें। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको ड्रॉ करने के लिए, और ड्रॉ करने के बाद जो मैं एग्जांपल्स दूंगा वो सारे एग्जांपल्स आपको अपने माइंड में पॉइंट आउट करके रखना है फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। प्लीज write it as soon as possible. Hopefully you have already written, but this is very important based on the class 9 number system chapter. Fine, just आप इसे नोट करें अपने नोटबुक में।